आदरणीय पुण्यात्माओं, माता बहनों, प्रिय साथियों, आज आप लोग के बीच सद्गुरु कबीर का एक साखी पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। सद्गुरु कबीर इशारा करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पत्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पुण्यात्माओं, हम बड़ा होना कैसे समझते हैं? इशारा करते हैं खजूर की पेड़ से। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन पथिक जो है, यात्री जो है, बटोही जो है, उसकी छाया में आराम नहीं कर पा रहा है, राहत नहीं मिल रहा है बटोही को, यात्री को सुकून नहीं मिलता, थकावट दूर नहीं कर पाता है, और फल भी इतना दूर है कि वह फल खाकर वह अपने भूख को भी नहीं मिटा पाता है। इशारा खजूर की पेड़ से करके ये मानव समाज के प्रति इशारा करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। हम पद में बड़ा हो जाते हैं, पद का बड़ा होना, और पद में जब वह मद अहंकार का फल जो लगा हुआ है, वह फल आदमी को सुकून नहीं दे पाएगा। पुण्यात्माओं, ऐसे पद का बड़ा होना, मद माने एक होता है मदिरा, तो मदिरा पीकर व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, शराब पीकर व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं, उसे अपनी अवस्था को भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, वह मदिरा के वह बेहोशी में, नशा में वह भूल जाते हैं। और एक होता है पद, जो पद का जो मदिरा है, और वह पद रूपी मदिरा को पीकर जब व्यक्ति जब अपने को लंबा समझता है, अपने को बड़ा समझता है, और उसमें जो फल है प्रतिकार का, प्रतिशोध का, जो द्वंद का, तो ऐसे बड़ा होना सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यह बड़ा होना तुच्छ है, यह बेकार है। तुम बड़ा हो लेकिन तुम्हारा फल जो है खट्टा है, कड़वा है। इसलिए बड़ा होना, सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बड़ा होना वह खजूर की तरह आपके जीवन में सौंदर्य नहीं दे रहा है, छाया नहीं दे रहा है। लंबी फेर खजूर चढ़े तो ताके, पथिक को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पथिक जो कहा है, पथिक का इशारा है जिस देश में हम जिस पद पर है, उस पद से हमारे समाज को छायागर नहीं मिल रहा है। आप जिस घर में हैं, आपके
स्वभाव से, आपके कर्म से, आपके नेटवर्किंग से अगर आपके घर में छाया नहीं मिल रहा है तो आप मद में हैं, आप शराब पिए हैं। पुण्यात्माओं, इसलिए जितना नुकसानी शराब से नहीं हुआ है उतना पद के अहंकार से इस धरती पर हुआ है। हिटलर को पद का अहंकार था, वह शराब नहीं पीते थे, लेकिन पद का अहंकार ने 3.5 करोड़ जनता को वह जीवन समाप्त कर दिए, मिट्टी में मिला दिए। ऐसा पद का अहंकार खजूर की संज्ञा देते हैं, खजूर की पेड़ की संज्ञा। सदगुरु कबीर जो है आम मानव समाज की, आम मनुष्य की दुख और पीड़ा की काव्य और कविता की रचना किए हुए हैं बीजक में। सदगुरु कबीर ने सत्य, अहिंसा, एकता और विश्व बंधुत्व की बात की है। पुण्यात्माओं, इसलिए क्रांतिकारी सदगुरु कबीर की एक साखी से मैं आप लोग के बीच संकेत करना चाहता हूं, नर्म निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस भी पद पर आसीत है, आप राजनेता हो या कर्मचारी के पद पर हो या घर के गार्जियन की पद पर हो, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक पाठ खेलने आए हैं। एक विराट प्रकृति है और एक छोटा प्रकृति परमात्मा ने रचना किया हुआ है। ये छोटा प्रकृति जो है एक विराट चेतना, एक जो है सो बेष्टि चेतना। एक विराट प्रकृति, एक छोटा प्रकृति। ये जो छोटा प्रकृति जो 3.5 हाथ की जो आपको मिला हुआ है, ये परमात्मा की उपहार है। एक विराट प्रकृति है, हवा है, पानी है, धरती है, आकाश है, वायु है। पुण्यात्माओं, ये विराट प्रकृति है और छोटा प्रकृति आपके अंदर में भी 5 तत्व है। लेकिन छोटे से प्रकृति से आपको पाठ खेलने का जो मौका मिल रहा है, ये अहोभाग्य है। जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से आप जिस पद पर पहुंचे हैं, वह आपको तब गर्व होना चाहिए, तब गर्वान्वित होना चाहिए कि आपके फल मधुर हो जाना चाहिए, आपके फल मीठा होना चाहिए, आपके फल में प्रतिकार का गंध नहीं होना चाहिए, आपके फल मीठा इस्लाम को लगना चाहिए, आपकी फल मीठा ईसाई को लगना चाहिए, आपकी फल मीठा हिंदू भाइयों को लगना चाहिए। पुण्यात्मा, विभेद नहीं। वह पीपल का वृक्ष जब वहां चौतारा बना दिया जाता तो उनकी छाया में कोई विभेद नहीं होता। ऐसा फल होना चाहिए। माता सबरी की फल, उनकी परिश्रम, उनकी संघर्ष, जो फल भगवान को भोग लगाए थे, वह फल मीठा था। लेकिन उसी पंपा सरोवर के नजदीक जो उनकी कुटिया थी,
वहाँ हजारों ऋषि महर्षि का कुटी था दंडक वन के अंदर। वह दंडक वन में हजारों कुटिया होने से हजारों महात्मा रहते थे, लेकिन सबरी का फल उन्होंने नहीं खा पाया, क्योंकि वह अहंकार से भरा हुआ था, वह द्वंद्व में भरा हुआ था। पुण्यात्माओं, इसलिए उस माधुर्य फल को खाने के लिए द्वैत रहित, अहंकार रहित जब वह फल लगता है तो वह फल सबको अच्छा लगता है। इसलिए सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर की इशारा करते, पत्थी को छाया नहीं फल ला गया, पत्थी को छाया नहीं मिल रहा है। पत्थी को वह फल नहीं मिल रहा है, इसलिए आप अपनी जिस कर्म पर आप आश्रित है उसमें माधुर्य फल लगना चाहिए, उसमें मीठा फल लगना चाहिए। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो समाज के बीच में आप जो पाठ खेल रहे हैं, जिस पद पर आश्रित है उस पद से छाया मिलना चाहिए, प्रेम बिखरना चाहिए, आनंद बिखरना चाहिए। ये इशारा है सदगुरु कबीर का। साहेब के घर दूर बसे लंबी फेर खजूर, चढ़े तो ताके प्रेम रसे गिरे तो सकना चूर। प्रेम की यात्रा जो है सदगुरु कबीर बतलाते हैं, प्रेम की यात्रा जो है लंबा क्यों बतला दिए। प्रेम की यात्रा में संप्रदाय नहीं होता, प्रेम की यात्रा में परंपरा टूट जाता है, वह प्रेम की यात्रा में जाति समाप्त हो जाता है, प्रेम की यात्रा में क्रोध समाप्त हो जाता है। पुण्यात्माओं, इसलिए साहेब के घर दूर है, क्योंकि संसार तो रंग रोगन को दिख रहा है। वर्तमान को में वह असली चीज खोज रहा है और सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि यहाँ तुमको वह प्रेम नहीं मिलेगा। यह ममता का जो प्रेम है ये तो दीवार के अंदर है, ये परिवार में आप देख रहे हैं, ये ममता का प्रेम है। प्रेम ये भी है, लेकिन एक प्रेम होता है विराट, जहां कोई ममता नहीं, वहां प्रेम बिखर रहा है फूल की तरह, वह सबको सुकून दे रहा है, सबको छाया दे रहा है। वह प्रेम दीवार को तोड़ देता है, वह परंपरा को तोड़ देता है, वह संप्रदाय को तोड़ देता है। ऐसा प्रेम के बारे में सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि साहेब के घर दूर बसे लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो ताके प्रेम रसे, चढ़ जाता है वह उस प्रेम रूपी आनंद रूपी सच्चित आनंद स्वरूप जो है वह फल को खा लेता है। अगर व्यक्ति मद और अहंकार पर चढ़कर वह प्रेम को खाना चाहता है, वह पाता नहीं और गिरकर वह सकनाचूर हो जाता है। मद और अहंकार का पद भी व्यक्ति को लगता है कि यही सब कुछ है। पुण्यात्मा, इसलिए उस परम आनंद को चाहते हैं, उस सत्य को चाहते हैं, उस सच्चिदानंद को चाहते हैं,
तो पुण्यात्माओं, उस परम रहस्य को जानिए। गिरे तो सकनाचूर। व्यक्ति रंग रोगन, ममता, अहंकार, प्रतिकार, प्रतिशोध, द्वंद्व की पेड़ पर चढ़कर वह प्रेम को पाना चाहते हैं, वह प्रेम को नहीं पाते और गिर कर सकनाचूर हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, इसलिए आप प्रेम के प्रतीक है, उस प्रभु की प्रतीक है, उस प्रभु को चाहते हैं, तो आप जिस परिवार में है उस परिवार में आनंदमय माधुर्य फल को आपसे निकलना चाहिए, आपसे आनंद निकलना चाहिए, आपसे प्रेम का जो है वह बिखराव होना चाहिए। रामचरितमानस में कहा गया है कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत समसुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। फूल दोनों हाथ को सुगंध से भर देता है, इसे प्रेम कहा जाता है। फूल वह सुगंध बिलगाव नहीं करता, वह संप्रदाय को नहीं देखता, वह जाति को नहीं देखता। फूल तो सुगंध है। ऐसा आप में फल लगना चाहिए। हित अनहित नहीं कोई, क्या हित क्या अनहित, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई। हमारे जो वेद का वह वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, वह तो ऐसा छाया है, ऐसा कल्प वृक्ष है। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वह सारे समाज जो है दुख से रहित हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब में सुकून मिले, सब आनंदमय रहे। ऐसा भाव वेद का है। पुण्यात्माओं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में अहंकार रूपी जो मद है, मदांध, क्रोधांध, लोभांध, ये जो मदिरा है वह शराब से भी खतरनाक है। यह पद का जो मद है वह मदिरा से भी खतरनाक है। जब मद है उसमें, अहंकार है उसमें, प्रतिकार उसमें है, प्रतिशोध उसमें, तो वह मदिरा से भी खतरा है। पुण्यात्मा समाज को नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए ऐसा आपके जीवन में ऐसा आप अनुभव करते हैं, आप जिस भी पद पर है, तो ऐसा अनुभव करके आप अपने जीवन में नकारात्मक भाव को हटाइए, सकारात्मक जीवन की वह नेटवर्किंग कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्षा, प्रतिकार, प्रतिशोध, ये जो है नकारात्मक घास फूस है। यह असली बाली को लगने से यह अवरोध कर रहा है। पुण्यात्माओं, इसलिए आप अपने जीवन में उस माधुर्य फल को खिलाना चाहते हैं समाज को। आध्यात्मिकता, सदाचारिता, करुणा, प्रेम, दया, धैर्य, शील, संतोष, लघुता, नर्मता, सुशीलता, परमार्थ, परोपकार, सत्य और सच्चाई की पाठ को खेलते हुए
ऐसा सकारात्मक, ऐसा भावनात्मक, ऐसा अनुनय प्रेम का पाठ खेलिए, जिससे समाज को सुकून मिल सके, समाज में वह प्रेम आ सके, समाज आपकी पाठ से आराम कर सके, उसे भी राहत की अनुभूति कर सके। पुण्यात्माओं, इसी शब्दों के साथ ये दास जो है आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।